उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। श्रोताओं को कमल शर्मा की ओर से नमस्कार। दोस्तों, कभी कोई लेखक या कवि ऐसी रचना कर देता है, ऐसी पंक्तियां लिख देता है या ऐसे शब्द रच देता है जो कालजयी हो जाते हैं। जन जन में वो इस तरह से गहरे बैठ जाते हैं कि कभी कभी किसी खास मौके पर लोग उनका इस्तेमाल किसी मुहावरे या लोकोक्ति की तरह करते हैं। जैसे अब यही पंक्तियां ले लीजिए, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जिस शायर ने ये पंक्तियां लिखी है, उन्हीं की ये पंक्तियां भी हैं। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं निदा फाजली साहब की, जो फिल्मों में भी बहुत गहरे रूप से सक्रिय हैं। और मजे की बात दोस्तों ये है, बल्कि खुशी की बात कहिए, कि इस वक्त निदा साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। और हमें तो उन्हें अपने स्टूडियो में, विविध भारती के स्टूडियो में बुलवा करके बहुत खुशी हो रही है। अब मैं ये जानना चाहूंगा निदा साहब से कि निदा जी, आपको हमारे स्टूडियो में आकर के कैसा लग रहा है? दूसरे शब्दों में ये कहूं कि माइक्रोफोन के सामने आकर के, और बल्कि ये कहूं कि हमारे श्रोताओं के सामने आकर के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा कमल जी। आपने जिन पंक्तियों का हवाला दिया है वो मैंने बहुत पहले, एक अंग्रेजी पोइट हैं शैली साहब, उनकी कुछ पंक्तियां पढ़ी हुई थी जो जहन में पड़ी थी कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। कभी कभी ऐसा होता है कि निराला की पंक्ति हो या कबीर की पंक्ति हो या गालिब की पंक्ति हो या शैली साहब की पंक्ति हो, बड़ी कविता की पंक्ति जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलती है जहन में। तो जब मेरे जहन में ये खुली तो मालूम पड़ा ये उस वक्त खुली जब मुझे खुद अपने जीवन के अभाव से परिचय हो गया था। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता।
सका है भला कौन वक्त के शोले, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो। जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। लेकिन निराला जी ने बड़ा अच्छा कहा था कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, कि जिंदगी में जो कमी होती है वो किस तरह से आदमी को जीवन भर सालती रहती है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। जिंदगी का सलूक जिसके साथ जैसा होता है वैसे ही जिंदगी के बारे में उसकी राय बन जाती है। और उस कमी के एहसास को मैंने शब्द दे दिए, लफ्ज़ दे दिए। अब इसमें दर्शन है या नहीं है ये मेरी अपनी बात है, जो ऐसा लगता है दूसरों को कि उनकी बात भी है। ये निदा साहब, निदा फाजली नाम बहुत चर्चित है, बहुत जाना पहचाना, बहुत अपना सा बन चुका है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जरा इसका मतलब बताइए कि ये निदा फाजली नाम, इसका अर्थ क्या है और ये नाम किसने रखा? भाई साहब, ये नाम भले ही परिचित हो ज्यादा, लेकिन मेरा अभी तक इस नाम से पूरा परिचय नहीं हो पाया है। मैं कविता के माध्यम से, मैं अपनी प्रोज के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से और गज़लों के ज़रिए से लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि इस नाम से मेरा परिचय हो जाए। शुरू में क्या होता है कि आदमी और आदमी का नाम दोनों एक होते हैं। बहुत दिन के बाद मालूम पड़ता है कि आप अलग हैं, आपका नाम अलग है। वैसे अगर शब्दों के अर्थ से अगर नाम का परिचय हो तो ये नाम जो था ये मेरी अपनी एक बगावत है, जिसका जिक्र मैंने अपनी एक पुस्तक दीवारों के बीच में बहुत विस्तार से किया है। कि मेरे पिताजी ने, क्योंकि वो खुद शायर भी थे, तो हर एक का नाम उन्होंने रखा था। तो मेरा नाम था मुक्तदा हसन, मैंने उसको निदा फाजली बना दिया और इसी से अब मेरी पहचान होती है। ये और बात है, इससे मेरा वो तारुफ जो होना चाहिए अभी तक नहीं हो। इसका सही मायने क्या है? निदा के मानी है कॉल या आवाज, एंड फाजिली सरनेम है। कहा जाता है कि एंसेस्टर्स में कोई फाजिल हुआ था, उससे फाजिली बन गया।
फिर मुझे कश्मीर से एक लेटर किसी लेडी डॉक्टर का आया था बहुत दिन पहले, कोई हो गए 2 ढाई 3 साल पहले। वो खुद फाजली थी और उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि यहाँ पर एक ऐसा कबीला है, ट्राइब है, जो फाजली के नाम से मशहूर है, क्या आपका ताल्लुक उस फाजली से है? तो मुझे वही लिखना पड़ा जो मैंने दीवारों के बीच में लिखा है कि मैं अपने घर से सन 60 और 65 से बाहर हूँ। मेरा घर उठाकर कराची ले जाया गया, मैं अकेला रह गया और उस खोए हुए घर की तलाश में मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुल्कों में भटकता रहा। जब वो घर नहीं मिला तो जाहिर है कि फाजली का शजरा कैसे मिलता, वो भी नहीं मिला मुझे। बहरहाल अब ये नाम है मेरा, इससे मेरी पहचान होती है। बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता। सब कुछ तो है, क्या ढूंढती रहती है निगाहें, सब कुछ तो है, क्या ढूंढती रहती है निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, जो दूर है वो दिल से उतर क्यों नहीं जाता, जो दूर है
मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, जाते हैं जिधर सब मैं उधर क्यों नहीं जाता, जाते हैं जिधर सब मैं उधर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। वो नाम जो बरसों से न चेहरा न बदन है, वो नाम जो बरसों से न चेहरा न बदन है, वो ख्वाब अगर है तो बिखर क्यों नहीं जाता, वो ख्वाब अगर है तो बिखर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। निदा साहब, एक मुकम्मल जहां की तलाश में हर आदमी जिंदगी भर संघर्ष करता है, चलता रहता है। आपका जो संघर्ष है वो भी बहुत लंबा है। फिल्मों में आप कब आए, ये बताइए जरा। जैसे एक बिहार के एक बड़े मशहूर शायर हुए हैं शाद अजीम आबादी, उनकी एक पंक्ति है कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मुझसे घर उस वक्त छीन लिया गया जब मुझे घर की बहुत ज़रूरत थी। उसकी घर की तलाश के भटकाव का एक मुकाम बम्बई भी था। बम्बई में मैं जर्नलिज्म करता था, एक हिंदी वीकली था रस नटराज, उसमें जर्नलिज्म करता था, फिर बिलिट्स में लिखता था, फिर धर्मयुग में लिखता रहा। फिर हुआ यूं कि एक साथ मुझे मैसेज मिली, कमाल अमरोही साहब मुझसे मिलना चाहते हैं और रज़िया सुल्तान के आखिरी 2 गाने मुझसे लिखवाना चाहते हैं, क्योंकि रज़िया सुल्तान के बनने में काफ़ी देर लगी। इस दौरान
क्योंकि कमाल अमरूवी साहब बड़े डायरेक्टर थे। जब उन्होंने निदा फाजली को बुलाया तो इंडस्ट्री वालों को लगा कि शायद निदा फाजली भी कोई अहम नाम है, उससे लिखवाना चाहिए। तो फिर मैंने कई प्रोड्यूसर्स, कई डायरेक्टर्स, कई म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया। उसमें राज कपूर साहब भी हैं। राज कपूर साहब की एक फिल्म जो उनके बैनर पे बनी, बीवी और बीवी, मैंने एक गाना लिखा कि सदियों से दुनिया में यही तो किस्सा है, एक ही तो लड़की है, एक ही तो लड़का है, जब भी ये मिल गए प्यार हो गया। तो आइए सुन लेते हैं वही गीत। सदियों से दुनिया में यही तो किस्सा है, सदियों से दुनिया में यही तो किस्सा है। एक ही तो लड़की है, एक ही तो लड़का है, जब भी ये मिल गए प्यार हो गया। सदियों से दुनिया में यही तो किस्सा है, एक ही तो लड़की है, एक ही तो लड़का है, जब भी ये मिल गए प्यार हो गया। मोहन की राधा है, मजनू की है लैला, हर युग में लगता है दिल वालों का मेला। मोहन की राधा है, मजनू की है लैला, हर युग में लगता है दिल वालों का मेला। एक से दो हुए प्यार हो गया, अरे सदियों से दुनिया में यही तो किस्सा है। एक ही तो लड़की है, एक ही तो लड़का है, जब भी ये मिल गए प्यार हो गया। पत्थर की मस्जिद हो या चांदी की मूरत, दुनिया में प्यार बिना कोई नहीं तीरथ। पत्थर की मस्जिद हो या चांदी की मूरत, दुनिया में प्यार बिना कोई नहीं तीरथ। दिल से दिल जब मिले प्यार हो गया। सदियों से दुनिया में यही तो किस्सा है, एक ही तो लड़की है, एक ही तो लड़का है, जब भी ये मिल गए प्यार हो गया। सागर की ओर चले नदियाँ घूंघट खोले, भौरा भी कलियों के आगे पीछे डोले। सागर की ओर चले नदियाँ घूंघट खोले, भौरा भी कलियों के आगे पीछे डोले। फासले हम हुए प्यार हो गया, अरे सदियों से दुनिया में यही तो किस्सा है। एक ही तो लड़की है, एक ही तो लड़का है, जब भी ये मिल गए प्यार हो गया।
निदा जी, अब तो आपके बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारी गजलें आपने लिख डाली हैं और लोगों को बहुत याद भी होंगी। बहरहाल, जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये कि पहली रचना आपकी कौन सी थी? पहली रचना शब्दों में नहीं थी, वो आंसुओं में थी, तन्हाई में थी, इनसिक्योरिटी में थी। उस रचना का नाम मेरा घर मुझसे छीना जाना था। मैं ग्वालियर में था, एमए का फाइनल ईयर कर रहा था कि एक साथ मालूम पड़ा कि मुझसे मेरा घर छीन लिया गया है। वो मेरी पहली रचना है। उस रचना को मैं अभी तक पूरे शब्द दे सका हूँ या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो दर्द ज़रूर मेरे शब्दों में, मेरी जितनी भी पुस्तकें हैं, कम से कम 20 पुस्तकें हैं जो गुजराती में भी हैं, मराठी में भी हैं, हिंदी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। वो लगातार दर्द मुझे परेशान करता रहता है और उसे नए नए तरीक़ों से मैं बहलाता रहता हूँ। शायद वही एहसास होगा जबकि झल्ला के मैंने कहा था कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। इस गज़ल में भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है। वो ये कि जब ये किसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और वहीं से जगजीत सिंह ने ली थी, उसमें जादू था, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। जब मैंने इसे अपनी पुस्तक में शामिल की, मैंने कहा दुनिया जिसे कहते हैं बच्चे का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। और ऐसा लगता भी है कि जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, शायद ब्यूटी संघर्ष में है। मंजिल जो है वो अपनी जगह रहती नहीं है, रास्ता बदलती रहती है। तो आइए ये सुनते हैं खूबसूरत गजल। दुनिया 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 जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। दुनिया
दीवाना, बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, जादू का उजाले उनकी यादों के। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें कि आपसे आज इस प्रोग्राम में मुखातिब हैं फिल्म और साहित्य जगत के जाने माने गीतकार और शायर निदा फाजली साहब। निदा साहब, आपकी गजलें सुनते हुए या दूसरी रचनाएं सुनते हुए कहीं ना कहीं एक तीखेपन का, उसके भीतर छुपी हुई एक तलखी का एहसास होता है। तो कहीं ये तलखी उसी समय तो आपके भीतर नहीं आ गई जब आपने अपना घर खोया था? घर जो था, जो छीन लिया गया, वो मट्टी, ईंट और पत्थर का था। इत्तेफाक की बात है, वो घर जब मुझे मिला तो वक्त का सैलाब इतना गुजर चुका था कि मुझे अपने घर में ही अपना घर नहीं मिला। घर से मुराद होती है कि माँ, बाप, बहन, भाई। मैं जब कराची एक मुशायरे के सिलसिले में गया, वहाँ मुझे घर तो मिल गया, लेकिन वो नहीं थे जिनसे घर बनता है। माँ नहीं थी, वो जा चुकी थी। बाप नहीं था, जो जा चुका था। और भाई बहन अपने अपने दायरों में बढ़ चुके थे। तो मेरे लिए भी एक थोड़ी सी स्पेस थी, लेकिन वो घर जिसमें भाई की जेब और आपका हाथ होता है, बहन का दुपट्टा, और आपकी शरारत होती है, माँ की खामोशी, और आपका दर्द होता है, वो रिश्ते कहीं बीच में वक्त ने गायब कर दिए थे। तो मैं उस घर में अपने घर को न पाकर बोर हुआ और 2 दिन के बाद वापस लौट आया। तो अब वो घर तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो दर्द जो है ना, उसने एक घर में सैकड़ों और लाखों घर बना दिए हैं। अब उन घरों के नाम मेरे ध्यान में जब आते हैं तो वो अयोध्या भी बन जाता है, अरब इराक की वार भी बन जाता है, अरब इसराइल की वार भी बन जाता है, कराची के मुहाजिरीन भी बन जाते हैं, बांग्लादेश और लाहौर की लड़ाई भी बन जाती है। अब उसका रिश्ता जो है इंसानी बिरादरी से हो गया है। अब वो मेरे अकेले का दर्द नहीं है। और इसीलिए मैंने अपने किसी गीत में ये कहा भी है कि तेरे मेरे नाम नए हैं, दर्द पुराना है। इसी बात पर आप ही का लिखा है एक पुराना गीत मुझे याद आ गया, जो फिल्म हर जाई का है। आइए अपने श्रोताओं को वो गीत सुनवाएं। कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। कभी पलकों पे आंसू है। दुनिया आनी जानी है, यहाँ हर शय मुसाफिर है,
सफर में जिंदगानी है, उजालों की जरूरत है, अंधेरा मेरी किस्मत है, कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर है जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। जो आता है वो जाता है, ये दुनिया आनी जानी है, यहाँ हर शय मुसाफिर है, सफर में जिंदगानी है, उजालों की जरूरत है, अंधेरा मेरी किस्मत है, कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर है जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। जरा है जिंदगी दम ले, तेरा दीदार तो कर लूं, कभी देखा नहीं जिसको, उसे मैं प्यार तो कर लूं, अभी से छोड़ के मत जा, अभी तेरी जरूरत है, कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर है जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। अनजान सा चेहरा उभरता है फिजाओं में, ये किसकी आहटें जागी मेरी खामोश राहों में, अभी है मौत मत आना, मेरा भी गाना जन्नत है, कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर है जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार और शायर निदा फाजली से मेरी यानी कमल शर्मा की बातचीत।
साहब, जैसे कि एक रचनाकार का धर्म होता है लिखना, ऐसे ही एक कलाकार का धर्म होता है अपनी कला की साधना। लेकिन स्थूल अर्थों में धर्म के अलग अलग मायने लोगों ने निकाले हैं। आपकी दृष्टि में धर्म क्या है? मेरी दृष्टि में धर्म, मैंने अपनी एक गज़ल में एक शेर लिखा था कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। वाह। मेरे जहन में जो खुदा का तसव्वुर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बच्चे की मुस्कुराहट में, फूल की जगमगाहट में, किसी अनजाने के आने की आहट में, शाम के आसमान में, समंदर की लहरों में, और मेरे गैलरी घर में जो गैलरी है उसमें सुबह 9:30 बजे आने वाले 4 कौओं में, और वो सिंदन लड़की जो मेरे घर के नीचे रहती है, जो मुडेर पर हर सुबह 6, 6:30 बजे चावलों की जो ढेरियां लगाती है उसमें। तो मेरे यहाँ खुदा का तसव्वुर मस्जिद और मंदिर से अलग हटकर जिस रूप में आता है, उसका नाम अगर एक लूँ मैं, वो तो है जिसे ब्यूटी कह लीजिए, या जिसे कह लीजिए कि एक इंसानियत कह लीजिए, या मानवता कह लीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरा संसार जो है उसमें ह्यूमन लाइफ जो है, इंसान की ज़िंदगी जो है, वो भी नेचर का ऐसा ही हिस्सा है जैसे पेड़ है, आकाश है, चांद है, समंदर है, दरिया है, ऐसे ह्यूमन लाइफ भी है। ये और बात है कि एवोल्यूशन के रास्ते में हमारे और नेचर के बीच में कोई दीवारें खड़ी हो गई हैं। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो। जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। वो सितारा है चमकने दो यूं आँखों में। वो सितारा है चमकने दो यूं आँखों में। क्या जरूरी उसे जिस्म बना कर देखो। क्या जरूरी उसे जिस्म बना कर देखो। पत्थरों में भी जुबां होती है, दिल होते हैं। पत्थरों में भी जुबां होती है, दिल होते हैं। अपने घर के दरो दीवार सजा कर देखो। अपने घर की दरो दीवार सजा कर देखो।
फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या न मिले, हाथ बढ़ा कर देखो। वो मिले या न मिले, हाथ बढ़ा कर देखो। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो। जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा एक दोहा है कि पंछी, मानव, फूल, जल, अलग अलग आकार, माटी का घर एक ही, सारे रिश्तेदार। अब क्योंकि ये मैं एक छोटी बस्ती से बड़ी बस्ती की तरफ आया हूँ, ग्वालियर का रहने वाला हूँ। वहाँ पर वृक्ष जो हैं, पेड़ जो हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य माने जाते थे। और वहाँ से मैं बम्बई में आया तो बहुत दिन तक इस नारियल की बस्ती में मैं अपने घर के, ग्वालियर के घर के सामने उगे हुए नीम को तलाश करता रहा। और जब मुझे मालूम पड़ा कि नारियल की धरती पर नीम नहीं उगता, तो बहुत दिक्कत के बाद मैंने स्वीकार भी कर लिया कि जहाँ नारियल उगता है वहाँ नीम की तलाश नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ की भागदौड़ की ज़िंदगी ने मुझे अपने अंदर समेटा तो नहीं, लेकिन मेरा गांव लगातार यहाँ नारियल की भागदौड़ से टकराता रहा। मैंने एक गज़ल भी गाई कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। खुद मज़ार आदमी, अपनी लाश का खुद मज़ार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी।
शिकार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। अभी आप सुन रहे थे जाने माने शायर और गीतकार निदा फाजली से कमल शर्मा की बातचीत। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया लोकेंद्र शर्मा ने। ये रिकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए विविध भारती के संग्रहालय से। उजाले उनकी यादों के।